जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। अभी फ़िलहाल मैं हूं अपने गृह जनपद कासगंज में और पीछे मेरे ये जो आप लोग पुल देख रहे हैं ये है झाल का पुल, जिसको नदरई ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये जो पुल है ये कासगंज शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे नदरई गांव में स्थित है, इसलिए इस पुल को नदरई का पुल भी बोलते हैं। पुल 1885 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1889 तक बन के तैयार हो गया था। यानी इस पुल को बनने में 4 साल का समय लगा था और पुल को बने हुए लगभग 138 साल अभी हो चुके हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो आयरलैंड में तैयार हुआ था। ये जो पुल है ये अंग्रेज़ों ने बनवाया था। अंग्रेज़ों के ज़माने का बेजोड़ नमूना आज भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस पुल का। ब्रज में अनेक रमणीक स्थल हैं जिनका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। इनमें से कई ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। कासगंज जिले में स्थित ब्रिटिश कालीन झाल का पुल, यह अनूठा पुल अजूबे से कम नहीं है। इसके बारे में जानकर और इसकी बनावट देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। आज भी पुल के नीचे नदी और ऊपर नहर बहती है। यह सिलसिला पिछले 136 वर्षों से बना हुआ है। झाल के पुल का निर्माण 1885 से 1889 के बीच हुआ था। झाल के पुल को नदरई का पुल भी कहा जाता है। इस पुल के आर पार जाने के लिए सुरंगें बनी हुई हैं, जहां होकर लोग एक तरफ से सुरंग में प्रवेश करके दूसरी ओर निकल सकते हैं। कई लोग इस रोमांच के चलते सुरंगों के अंधेरों को चीरते हुए इधर से उधर निकलते हैं। आयरलैंड की कार्क यूनिवर्सिटी के सहयोग से कार्यकारी अभियंता विलियम गुड ने इस पुल का डिजाइन तैयार किया था। 1300 फीट से अधिक लंबे इस पुल का निर्माण 4 साल में हुआ था। 16 जनवरी 1892 में अमेरिका कैलिफोर्निया के अखबार पैसिफिक रूरल प्रेस ने मुख्य पृष्ठ पर छापे लेख में झाल के पुल को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना बताया था। कासगंज के प्राचीन नदरई पुल की निर्माण शैली की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। यूं कहिए कि बिना लोहे के इस्तेमाल किए आर्च बनाकर निर्मित इतना विशालकाय पुल बनाना आज के इंजीनियरों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। नदरई पुल की मजबूती का अध्ययन ब्रिटेन और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में कराया जाता है। अमेरिका के आयरलैंड सिटी स्थित विश्वविद्यालय में और ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई की जाती है। गाए बगाए वहाँ के शोधकर्ता इस पुल को देखने के लिए आते रहते हैं। अभी हम आ गए हैं इस पुल के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो नहर बह रही है इसको हज़ारा नहर बोलते हैं। काफ़ी स्पीड में इसका पानी है और नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस साइड में तो ये है काली नदी, जो जिसको काली नदी बोलते हैं। तो ये इसके नीचे से बह रही है और ऊपर इसके हज़ारा नहर बह रही है। एक नहर यहाँ पे है और सेम एक नहर इसके दूसरी साइड में वहाँ पे एक पुल जो आप लोगों को दिख रहा है ना वहाँ पे बह रही है। तो यानी ये 2 नहर यहाँ पे बह रही हैं जिनको हज़ारा नहर बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ ईंटों को जैसे निकाला भी गया ना तो ईंट पूरी निकली नहीं है, ईंट टूट गई है। आप सोचो कितनी मजबूत रही होगी ये बाद में काम किया गया। ये जो सीमेंट का काम है ना ये बाद का किया गया है, लेकिन उस समय की ईंट को भी निकालना मुश्किल है यहाँ से। पुल के अंदर जो सुरंग बताई गई है, एक तो रास्ता यहाँ से ये जा रहा है सीढ़ियों से, तो इसमें तो पानी आ रहा है और ये शायद ऊपर नहर का ही पानी है। और इसके अंदर भी यहाँ से ये क्या है, अंदर जाने का रास्ता है क्या? पूरा घुप्पो अंधेरा है भाई। इससे आगे ये रास्ता यहीं पे बंद है तो यहाँ पे घुप्पो अंधेरा, लेकिन ये रास्ता यहीं बंद है। तो ये तो है नहीं सुरंग, और ये सीढ़ियाँ इधर ऊपर से पानी यहाँ से निकल रहा है। यहाँ पे ये जो छोटी सी सुरंगनुमा बना हुआ है ना ये अंदर जाने के लिए रास्ता है। वो वाला नहीं था, ये जाएगा इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर इतनी जगह नहीं है कि मैं इसमें जा पाऊँ। नहीं जा पाऊंगा, कैसे जाऊं? अटक रहा हूं भाई मैं, कैसे जाऊं? अंदर जाने का जो हम रास्ता खोज रहे थे ना वो बहुत ज़्यादा सकरा था, लेकिन यहाँ पे हमें एक भाई से हमने पूछा तो उसने बताया हमें यहाँ पे ये रास्ता है, लेकिन इससे नीचे जाने के लिए यहाँ पहले सीढ़ियाँ हुआ करती थी जो लोहे की थी, उनको अभी तोड़ दिया गया है। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, पूरी एक सुरंग है और इसी से मैं अब नीचे जाने वाला हूँ आप लोगों के लिए रिस्क लेके। ठीक है, कूद जाऊँ पक्का? ये ले, आप चले जाओ, मैं चलिए अब चलते हैं अंदर और वो सुरंग देखते हैं जो सुरंग यहाँ पे बनी हुई है। मैं आगे पहले एक लाइट और जला लेता हूँ क्योंकि पीछे वाली लाइट अमर के पास है, उससे आगे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब आ जाओ, नीचे देख के आना, पूरा पानी पानी है। देखिए कुछ इस तरह की ये सुरंग हुआ करती थी। इस एक कैनाल से हम दूसरे कैनाल में जा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे आके अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और आगे तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह की
ये डिजाइन बनी हुई है, पूरी एक गैलरी दिख रही होगी वहां तक। तो इस तरह की ये पूरी एक गैलरी बनी हुई है अंदर की साइड में, जिससे आप मतलब एक कनाल से दूसरे कनाल में जा सकते हैं। ऊपर 2 नहरें बह रही हैं, 2 हजारा नहरें हैं, एक इस साइड में तो दूसरी उस साइड में, यानी ऊपर से आप लोग क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से आप लोग इस कैनाल से दूसरी कैनाल में जा सकते हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखो ये कुछ इस तरह का यहाँ एक रैप जैसा बना हुआ है, ये ढाला गया है, पुल की डिजाइन को ढाला गया है। और देखो ये जो है पूरी ईंटा है, मतलब ईंट से बना हुआ है, इसमें कहीं पे भी कोई लोहे का प्रयोग नहीं किया गया, ना इसके ऊपर प्लास्टर किया गया, सिर्फ और सिर्फ आपको ईंटें ही दिखाई देंगी, यानी ईंटों से ये बना हुआ है। और मेरी आवाज़ गूंज रही होगी तो शायद उस तरह से ना आए, लेकिन मैनेज करना इसको। और आगे थोड़ा सा चलते हैं, ये देखिए तो कुछ इस तरह का ये यहाँ बना हुआ है। ऊपर से पानी कुछ मतलब रस के आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इस वजह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा पानी है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, ऊपर नहर बह रही है, नीचे और नदी बह रही है, काली नदी जिसको बोलते हैं, और बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ पुल के अंदर, यानी अभी मैं पुल के अंदर हूँ। इस तरह के पुल को शायद ही आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा। बाप रे, देख के तो कुछ इस तरह की ये रास्ता है। आओ पूरा आखिरी तक चलते हैं, इसके आखिरी छोर तक। मुझे थोड़ा सा झुक के चलना होगा क्योंकि मेरी थोड़ी हाइट मतलब इनसे तो ज़्यादा ही है, ये जो है इससे मेरी हाइट ज़्यादा है, इस वजह से मुझे थोड़ा झुक के चलना पड़ रहा है। तो काफ़ी एक सुरंग नुमा बना हुआ है, और इसी को पहले यहाँ पे चोर कोठरी बोलते थे। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये जो बने हुए ना इस तरह के, ये इन्हीं के अंदर उस समय मतलब चोर वगैरह छुप के रहा करते थे, तो इस वजह से इसको चोर कोठरी भी बोलते हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ बना हुआ है। आगे की तरफ अगर आप और आएंगे तो थोड़ा देख के, क्योंकि पानी अब बहुत ज़्यादा हो चुका है और लोग इसके अंदर आते हैं। अभी मेरे ऊपर बूंद आई है, देखिए कुछ इस तरह से पानी यहाँ रस रहा है, ये देख रहे हो ना बूंदों से। ये सीलन है, ना कि पानी निकल रहा है, कहीं से टपक नहीं रहा है, ये सीलन है। ये ठंडाई की वजह से यहाँ पे सीलन आई हुई है, और वो ओस की बूंद बन के मतलब नीचे की तरफ टपक रही है। अब सोचो इसके ऊपर पूरी नहर चल रही है, लेकिन कहीं से भी कोई दरार नहीं है। ये जो पानी आया हुआ है ना, ये कोई दरार वाला पानी नहीं है। ये पानी ऐसे करके एक मतलब जो ठंडा है ना, ठंडे की वजह से भाप बन रहा है, और भाप की बूंदें यहाँ पे टपक रही हैं, तो वो पानी है ये। कोई भी अभी तक इस पुल के अंदर कोई भी ऐसा क्रैक नहीं आया है जहां से पानी रास्ता हो। मतलब 130 साल 138 साल इस पुल को बने हुए हो गए, आज भी पुल वैसे के वैसे ही है। मैं पुल के अंदर अभी खड़ा हुआ हूँ और अंदर जाके देख रहा हूँ कि ये जो पानी है ये कहाँ से आया है। तो ये पानी साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ये पानी यहाँ पे रस रहा है, ना कि मतलब टपक रहा है, टपक नहीं रहा है, ऊपर से रस रहा है पानी। उस तरह का कुछ यहाँ बना हुआ है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ बना हुआ है। आइए एक बार आपको आखिरी छोर तक लेके चलता हूँ मैं। कुछ इस तरह का यहाँ पे ये छोर बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे सेम वैसे के वैसे ही है, पूरी एक गैलरी बनी हुई है, और लोग यहाँ अंदर और भी लोग आते हैं। पानी होगा सिर्फ और कुछ नहीं होगा इसके अंदर, और ये इसका आखिरी छोर है। मैं अभी इसके आखिरी छोर पे पहुँच चुका हूँ, ये देखो ये यहाँ से बाहर जा सकते हैं। इतना सकरा ये रास्ता है, आप सोचो इसमें से कैसे निकल पाऊंगा। उस समय हम इसमें अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, अभी शायद इसमें निकला भी नहीं जाएगा। निकल पाऊंगा? निकल गया। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया झाल का पुल। अभी मैं अपने गृह जनपद में यानी घर पे ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये भी दिखा दिया जाए। ऐसा होता है कि जो आपके पास होता है उसको आप लोग दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं काफ़ी दूर दूर जाता हूँ, आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी जगह दिखाता हूँ। इस बार मैंने प्लान बनाया और यहाँ पे ये जो झाल का पुल है ये भी आप लोगों को दिखाया। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, यानी इस तरह के बहुत ही कम पुल हमारे देश में बने हुए हैं। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।